What is trend line? What is the psychology behind trend line? How to draw it? How to improve its accuracy? आई होप आप लोगों के मन में ये सारी चीजें हमेशा आती होंगी, क्योंकि मोस्टली होता है जो लोग भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो ट्रैप में ज्यादा फंसते हैं। कई बार तो ब्रेकआउट उन्हें समझ नहीं आता कि किस ब्रेकआउट पे एंट्री लें, कब एंट्री ना लें। तो ये जो सारे मिसकंसेप्शन है, जो सारी प्रॉब्लम है, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको 1 by 1 इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपको दूसरी वीडियो देखने की कभी कोई नीड नहीं होगी। आप लोग आराम से बैठे होंगे एंड इस वीडियो को पूरा देखो। अगर टाइम ना हो तो आराम से वॉच लिस्ट में ऐड करके, जब आपके पास टाइम हो तो पेन पेपर लेके बैठ के तब आराम से देखो। ट्रेंड लाइन में एडवांस चीजें जानने से पहले सबसे पहले उसमें बेसिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है ट्रेंड, दूसरा है लाइन। इसका सिंपल सा इतना मतलब होता है कोई ट्रेंड है, अगर वो किसी लाइन पे जा रहा है, कोई लाइन कनेक्ट हो रही है, तो ये जो लाइन होती है इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये लाइन के बेसिस पे ट्रेंड जा रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, इसके नीचे चली जाती है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये एंड हो चुका है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट बस यहीं से सीधे रिवर्स होकर डाउन साइड पूरी चली जाए। ये होता बेसिक एंड सबसे पहला कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन को समझने का। अब दूसरी चीज आती है, अगर सिर्फ ट्रेंड ही एंड होता है तो हम वहां पे रिवर्सल किस तरीके से देखते हैं। ये कुछ ट्रेंड चल रहा है, इसका जब ब्रेकडाउन आता है मे बी यहाँ से साइडवेज हो सकती है, मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, या फिर कुछ इस तरीके से ट्रैप करके ऊपर जा सकती है। तो ये जो स्टेबल ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड खत्म हो जाता। तो रिवर्सल देखने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, ट्रेंड लाइन के पीछे बायर एंड सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। आप अपने आप को यहाँ पे रख के सोचो, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली, इतना ऊपर गई मार्केट इस पॉइंट पे, देन नीचे आई, अगेन ये जो हाई था मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया एंड ऊपर निकल गई। तो आपका जो स्टॉप लॉस इधर कहीं था, आप उठा के यहाँ पे कर दोगे। देन अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से आई, देन ऊपर चली गई। अब जो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे था, इसको उठा के आप इधर कर दोगे, इसके नीचे। यही तो होता स्विंग के नीचे। तो मोस्टली लोग स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते चलें, ये एक लाइन बनाए, तो ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी क्रिएट होते जाते हैं। पहले स्टॉप लॉस इधर से उठते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस आया, अब यहां से मार्केट शिफ्ट हुई, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस आ गया। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो वहां पे पहली चीज आपको पता लग गई कि स्टॉप लॉस हंट होते हैं। दैट्स वाई यहां से मोमेंटम डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर अगर ट्रेंड डाउन साइड है तो अप साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया रीजन नंबर 1 कि रिवर्सल क्यों आते हैं यहाँ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि हमें और क्या देखना चाहिए इसके साथ। जो सेकंड सिनेरियो होता है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उस एरिया के अराउंड, लाइक ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई जा रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी और इसका ब्रेकडाउन आता, कोई स्विंग भी साथ में ब्रेकडाउन होता है जो कि यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट बन रखा हो, तो यहाँ से एक मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन क्योंकि हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बाइंग या सेलिंग होती, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको नॉर्मली पता होगा। तो जो यहाँ पे फ्रेश बाइंग या सेलिंग हुई होगी उनके भी स्टॉप लॉस हंट होते हैं। एंड किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होता है तो वहां से फ्रेश एंट्री भी आती है। दैट्स वाई मोमेंटम थोड़ा सा और फास्ट होता है। पहला तो स्टॉप लॉस हंट होता है, दूसरा जो आ गया कि वहां पे फ्रेश एंट्री होती है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड दिया है। तो हम अपने तीनों कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे जो एंट्रीज हुई थी, ये मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, अगेन स्टॉप लॉस इधर कहीं, दोबारा इस वाले हाई को ब्रेक किया, ये जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे आ चुका। ये कुछ इस तरीके करते करते स्टॉप लॉस यहाँ पे आया। अभी तो स्टॉप लॉस इस एरिया के राउंड है, लेकिन मार्केट ने तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया एंड यहीं से मोमेंटम आया। इसी पॉइंट पे थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड किया। अब हम अपने तीनों पॉइंट्स को चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे पॉसिबल हुई थी। फर्स्ट थिंग कि स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं, ये सारे एरियाज दिख रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखो तो वहीं एकदम पास में साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि राउंड नंबर 45,500। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या था। अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट एरिया इधर कहीं है, मार्केट यहां से सीधा ब्रेकडाउन दे रही, इसलिए इस पॉइंट पे उतनी एंट्री नहीं जितना रिटेस्टिंग हुई। आप देख सकते हो सेम इसी एरिया के अराउंड से अगेन मार्केट ने एक शार्प फॉल लिया। अगर तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो जितने लोगों ने इस पॉइंट पे एंट्री बनाई हुई उनके अच्छे खासे टारगेट मिले हैं। बाकी यहाँ पे ये थोड़ा साइकोलॉजिकल नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, स्विंग नीचे दिख रहा है, मतलब कि ये जो एरिया है आप यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। इसका ब्रेकडाउन हुआ, रेटेस्टिंग, इसके बाहर जैसे मार्केट निकली, आप आराम से एक अच्छा खासा टारगेट अपना ले सकते हो। तो आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ट्रेंड लाइन होती क्या है। दूसरा
दूसरा, ट्रेंड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, मोमेंटम रिवर्सल में क्यों तेजी में आते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ किस तरीके से करना है और क्या क्या चीजें हमें ड्रॉ करते टाइम देखनी होगी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम इन दो चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, ट्रेंड लाइन में हमेशा जो एंगल होना चाहिए अराउंड 45 के आसपास होना चाहिए, लाइक इस तरीके का, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही है, मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड से कुछ इस तरीके से मार्केट आ रही है कि ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड पॉसिबल होता है। ट्रेंड लाइन में 2 टचेस पे भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब थर्ड टच उसमें आता है, लाइक मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे अगर ये 2 टच के बाद ही यहाँ पे ब्रेकडाउन है तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर मार्केट यहाँ से एक बार और उठ के इस तरीके से आता है तो जैसे ही थर्ड टच आता है तो ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी अब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से आता है। तो आपको हमेशा इन 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। 3 टचेस आपके होने चाहिए। दूसरा, जो ट्रेंड लाइन का एंगल होना चाहिए वो अराउंड 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे मोस्टली होता है कि मार्केट ये मूव दे रही शार्प। यहाँ से अगर आपको रिवर्सल प्लान करना हो तो ऑलवेज प्रीफर की जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे तो मार्केट में एम या डब्ल्यू आप ढूंढो। इसके ब्रेकडाउन पे जब यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन करे मार्केट तब आप एक डाउन साइड या फिर अपसाइड की पोजीशन बना सकते हो एम एंड डब्ल्यू के बाद। तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से मार्केट आई है, यहाँ पे एक टच हुआ, दूसरे अगर तीसरा यहीं पे सीधे ब्रेकडाउन होता है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। बट मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ से टप्पा खा के अपसाइड की, देन ब्रेकडाउन दिया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि इस पे हम अपनी ट्रेड प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं जिसमें हम फेक ब्रेकआउट से बच जाएं, ट्रैप होने से बच जाएं। क्योंकि ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करना सीख लिया, ट्रेंड लाइन के पीछे की साइकोलॉजी हमें पता लगी। अब हमें ट्रेड भी तो इस पर प्लान करना है कि हमें ट्रेड लेना कहाँ है। एक्चुअली कभी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करने से पहले आप उस पर ये चीज देखो कि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन आ रहा है, फिर ब्रेकआउट आ रहा है, तो वहां पे आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल नंबर एसोसिएट है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ चुका है या फिर आने वाला है। एंड थर्ड चीज, अगर किसी चार्ट पैटर्न के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है वो तो काफी बेस्ट सिनेरियो हो जाता है। एंड फोर्थ वन, मैं एक एडिशनल कंफर्मेशन यूज करता हूँ कभी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करने के लिए, तो वो चीज मैं आपको एग्जांपल में भी दिखा दूंगा। तो चलते हैं हम 2-4 ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकते हैं उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को रियल मार्केट में आइडिया हो जाए किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी थी। पहला तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पे ब्रेकडाउन आया है मार्केट ने वहां पे एक अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, देन अगेन ये सपोर्ट के तरीके एक्ट कर सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सेम उसी के साथ इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। दूसरी चीज जो थी वो साइकोलॉजिकल नंबर, जो ये सपोर्ट एरिया इसके ब्रेकडाउन से पहले मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है 45,500। तीसरी चीज, कोई चार्ट पैटर्न एसोसिएट होना चाहिए उसके साथ, तो अच्छा खासा ट्रेड वहां से बन सकता है। अगर आप देखो तो मार्केट ने ब्रेकडाउन से पहले यहाँ पे एम पैटर्न बना के ऑलरेडी एक कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। फोर्थ वन, जो कि एक एडिशनल कंफर्मेशन में यूज करता हूँ, ब्रेकडाउन से पहले मिले या फिर ब्रेकडाउन के जस्ट बाद इस तरीके का पैटर्न मिले कि पहले एक रेड कैंडल मिले, दूसरी ग्रीन कैंडल मिले, तीसरी जो रेड कैंडल बने उस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर इस तरीके का पैटर्न मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास आपको इस तरीके का पैटर्न मिले, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये कैंडल के समझ लो ये ग्रीन हो जाएंगी दोनों और बीच वाली रेड हो जाएगी। अगर ब्रेकडाउन का सिनेरियो हुआ जो कैंडल ये बनी हुई है सेम इसी तरीके की कंफर्मेशन यहाँ पे मिली हुई है। इसके बाद यहाँ से आप ट्रेड बनाओ, एक अच्छा खासा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। ये होती है मेरी चौथी कंफर्मेशन जो मैं खुद यूज करता हूँ। आपको ना ये बुक्स में मिलेंगे ना कहीं और मिलेंगी। तो थोड़े बहुत और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जहां पे ट्रेंड लाइन बनी हो या फिर इस तरीके से काम किया हो उसने। अगर आप यहाँ पे देखो तो सेम सिनेरियो आपको मिला है, पहले एक रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, देन ग्रीन कैंडल मिली है, इसमें अगली वाली रेड कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ से एक ट्रेड अपना पंचअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप नोट डाउन करके इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके चीजें देखोगे, आपको आज के बाद दूसरी ट्रेंड लाइन पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज आपको ट्रेंड लाइन होती क्या, इसको ड्रॉ किस तरीके से करना है, इसमें बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल गई हैं। इसको ट्रेड किस तरीके से करनी, क्या क्या कंफर्मेशन हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुई होगी। अगर चीजें समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।